ये ले रहे हो भैया फ्लैट पीछे करो भैया चलो आ जाओ। Ministry of Science and Technology, Ministry of Business and Ventures, and Department of Space and Vice President CSIR पहुंच चुके हैं। स्टार्टअप से बातचीत करते हुए उनकी प्रोडक्ट्स को देखते हुए वैल्यूएशन करते हुए नए नए विचार उनके साथ साझा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते। और ये कार्यक्रम मूलतः समर्पित है युवाओं को। दिस कार्यक्रम, दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ जम्मू, टू द यूथ ऑफ रोजगार इज लाइवलीहुड, इट इज गवर्नमेंट जॉब। ये बात समझी जाए और ये सरकारी नौकरी जो हमारे मानसिकता में फंस कर रही है, उससे हम धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त करने लगे। वो इस कार्यक्रम का पहला मकसद है। और उसके लिए वो जैसे साहिब का वो शेर है कि ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा है, और ये बोझ वातावरण के सर से उतर जाए तो अच्छा है, क्योंकि वही ज्यादा अपने बच्चों को नहीं लाते। इस कार्यक्रम का दूसरा मकसद कि आज दुनिया से हो चुकी है। वेदर लाइन का पार्ट ये पार्ट का ग्लोबल है। आपका कोई परिवार दूर अमेरिका से बैठा, आप अपना मोबाइल ऑन करिए, यही कार्यक्रम आपके साथ दिखाई देता है कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप मूवमेंट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं व्यक्तिगत रुचि देकर के इतनी अधिक प्राथमिकता दे रखी है कि लाल किले के परिसर से उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में आह्वान किया था स्टार्टअप। मैं गिर जाऊंगा यार प्लीज। लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है कि उस रोज़ बहुत से लोगों को शायद इसकी पूरी समझ भी नहीं आई, इसका महत्व भी नहीं समझ आया। लेकिन आज 10 वर्ष के भीतर 350-400 जिस देश में स्टार्टअप थे, बढ़ करके लगभग 2.25 लाख हो गए। दुनिया में हम तीसरे दर्जे में स्टार्टअप में आकर के खड़े हो गए। और आज ये राष्ट्रीय स्टार्टअप उत्सव जम्मू में आयोजित करने का ये भी उद्देश्य है कि ये वो क्षेत्र था जो शायद उस मूवमेंट से थोड़ा सा परे रहा, बाद में जुड़ा। लेकिन साथ ही साथ इस क्षेत्र को ये भी श्रेय जाता है कि पहाड़ी ज़िला डोडा के एक छोटे से कस्बे भद्रवाह से एक नया विकल्प निकला एग्री स्टार्टअप्स का, लेवेंडर के माध्यम से, जिसको देश भर में बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से सराहा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में उसका विस्तार से उल्लेख किया और 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ दिल्ली में उसकी झांकी निकाली गई। आज लगभग 3000 बच्चे उसके माध्यम से अपनी रोजगार कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। बहुत से बच्चे कॉर्पोरेट की नौकरियां छोड़ करके स्टार्टअप्स में शामिल हुए हैं और जम्मू कश्मीर ने अपनी शमूलियत हिंदुस्तान की स्टार्टअप मूवमेंट में लेवेंडर के माध्यम से की। और वो हमारा सरमाया भी है कि हिमालय में बसता राज्य है और 3-4 ऐसे राज्य हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जो हिमालय की गोद में बसते हैं, और उन्होंने भी इस सफल प्रयोग को अपनाया। दूसरा इसका ये उद्देश्य भी था कि बच्चों में ये समझ आए कि किस प्रकार इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो अपने एप्टीट्यूड को समझ सकते हैं कि वो क्या करने में महारत रखते हैं और इसकी उम्मीद हो सकती है। कई बार जाने अनजाने में वो माता पिता के हाथों में गुमराह हो जाते हैं, लेकिन उनका इनहेरिट एप्टीट्यूड क्या है, क्योंकि सरकार ने हर तरह की सहयोग सहायता दे करके रखी है, टेक्नोलॉजी भी, फाइनेंशियली भी। और यहाँ पर भी आपने देखा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से वो सारी बातें उनको समझाने का प्रयास किया गया। CSIR IIM की बात करें तो ये हिंदुस्तान की सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। सन 1942-43 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से मिंट नाम की गोली ईजाद हुई जो दुनिया भर में मकबूल हुई। यहीं से लेवेंडर का भी काम शुरू हुआ और यहीं पर कैनाबिस मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिनल ड्रग्स बनाने का काम भी हो रहा है। और यहाँ पर स्टार्टअप को लेकर के जिस प्रकार से अब जागरूकता पैदा होने लगी है, उसके लिए मुझे मीडिया का भी धन्यवाद करना और हमें
अपेक्षा रहेगी कि आने वाले समय में भी मीडिया इसमें हमारा सहयोग करे, क्योंकि आरंभिक दौर में थोड़ा सा उनको इस तरफ शायद रुचि कम दिख रही थी, लेकिन अब चूँकि आम जनमानस की रुचि जागी है तो हमें और ज़्यादा आपसे अपेक्षा रहेगी सहयोग।